हेलो फ्रेंड, वेलकम टू महेश मैथ क्लास। फ्रेंड आज आर्टिकल बताने वाले हैं। आर्टिकल 1 से लेकर के 40 तक बताए हैं, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 आज बताने वाले हैं। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में डाला गया है फ्रेंड। जो फ्रेंड नहीं देखे हैं पार्ट 1 देख सकते हैं। ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ बताए हैं, एक बार में माइंड सेटअप हो जाएगा फ्रेंड। देखिएगा आगे जो है ये नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है फ्रेंड 41 से आज बताने वाले हैं। देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है फ्रेंड। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। आज 41 में क्या है? 41 में है मनरेगा। मनरेगा याद हो गया होगा, मनरेगा है 41 में मनरेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में है गोवध का निषेध। गोवध का निषेध है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 50 में क्या है फ्रेंड? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा शक्तियों का बंटवारा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 51 में है फ्रेंड। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति है अनुच्छेद 51 में। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 51 में है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, स्वर्ण सिंह समिति का हो गया, और 42वां संविधान संशोधन 1976 की चर्चा है। 1976 की चर्चा है। ठीक है फ्रेंड। ठीक है। अनुच्छेद 52 में देखेंगे भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है फ्रेंड। अनुच्छेद 52 में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। कार्यपालिका क्या होगी? शक्ति होगी। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में है फ्रेंड राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 54 में। याद हो गया होगा फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग हटाना। महाभियोग हटाना। याद रखेंगे फ्रेंड। अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है फ्रेंड। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में है ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है फ्रेंड। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 72 में क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की चर्चा है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की चर्चा है। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 74 में। ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं अनुच्छेद 79 में क्या है फ्रेंड? सांसद। संघ के लिए एक सांसद होना जरूरी है। तो संघ के लिए सांसद होना जरूरी है, तो सांसद की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 79। इसमें सांसद 3 तरह से बनता है, यानी राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर के सांसद बनता है। राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर के
उच्च सदन और निम्न सदन प्लस राष्ट्रपति मिलकर के सांसद का गठन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का संरचना। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 में देखेंगे फ्रेंड, अनुच्छेद 105 में देखेंगे, अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक याद करते रहिए। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक हो गया। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में है बजट, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का। ठीक है फ्रेंड, याद हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 124। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख, अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख। ठीक है फ्रेंड, न्यायालय, अभिलेख न्यायालय हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सलाह लेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सलाह लेगा, सलाह लेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में है कैग, कैग है CAG। अनुच्छेद 148 हो गया फ्रेंड। अब देखते हैं अनुच्छेद 280। 280 में है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग क्या है? NK सिंह, NK सिंह, 15वीं वित्त आयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में है UPSC, UPSC। ठीक है फ्रेंड, UPSC की चर्चा अनुच्छेद 315 है। UPSC का अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयोग कौन है? सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 352। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 356। 356 में है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360। 360 में है वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 360 हो गया, 360 हो गया। अनुच्छेद 368। 368 में है संविधान संशोधन, संविधान, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की शक्ति किसको है? सांसद को, सांसद को शक्ति है संविधान संशोधन करने की। ठीक है फ्रेंड, अब एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76 में है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल,
अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। और महान्यायवादी अनुच्छेद, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ठीक है फ्रेंड, यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।